हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड फॉर्म अब हमारी है पार्टनरशिप. दिस वन इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने पार्टनरशिप को ऐसे डिफाइन किया है: द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. मतलब क्या है कि किसी भी पर्सन्स में जब कोई रिलेशन क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और ये मेन पॉइंट है द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, कि जितने पार्टनर्स हैं वो सभी मिलकर बिजनेस को चलाएंगे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और उन सभी पार्टनर्स में से कोई एक पर्सन जो है बिजनेस को चलाएगा सभी की तरफ से. फॉर एग्जाम्पल ABC थ्री पार्टनर्स हैं, तो ये भी हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड में ये डिसाइड हो, पार्टनरशिप में ये एग्रीमेंट हो कि तीनों मिलकर बिजनेस को चलाएंगे. सो ABC तीनों ही बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे. और अदरवाइज उनमें ये एग्रीमेंट हो सकता है कि ए जो है बिजनेस को चलाएगा बी और सी की तरफ से. सो जो फर्स्ट कंडीशन हुई मीन्स बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, और जो सेकेंड कंडीशन हुई जिसमें सिर्फ ए ही बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, बिजनेस को चला रहा है, सो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. अब हम पढ़ेंगे फीचर्स के बारे में, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट फीचर फॉर्मेशन. ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी हमने फर्स्ट फीचर फॉर्मेशन पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हमने फर्स्ट फीचर फॉर्मेशन ही पढ़ा था. अब पार्टनरशिप में भी सबसे पहला फीचर फॉर्मेशन ही है. सो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट. इसके लिए एक लीगल एग्रीमेंट बनाया जाता है. अब हम थोड़ा सा पीछे वाली जो फॉर्म्स हैं उनको हम साइड बाय साइड लेके चलें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी देयर इज नो एग्रीमेंट. बट जो पार्टनरशिप एक ऐसी फॉर्म है जिसमें लीगल एग्रीमेंट बनाया जाता है, एंड एग्रीमेंट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द रिलेशनशिप. पार्टनर्स में कैसे रिलेशनशिप होंगे उसके बारे में टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती हैं. मैनर ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर तीन पार्टनर हैं तो उनमें प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, इक्वल शेयर होगा या 3:2:1 रेशियो में शेयर होगा, तो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी ये पहले से डिसाइड किया जाता है एग्रीमेंट में. एंड लॉफुल बिजनेस, कोई भी एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए कि बिजनेस जो है वो लॉफुल होगा. इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर दो पर्सन्स कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए बिजनेस कर रहे हैं, मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप में नहीं लेंगे. टू पर्सन्स कमिंग टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पस इज नॉट अ पार्टनरशिप. नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी. लायबिलिटी वाला पॉइंट हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी पढ़ा था, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी पढ़ा था. सो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड. हर एक पार्टनर की लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है. सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, को पर्सन्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. बट जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. मींस देयर पर्सनल एसेट कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग डेट्स ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के डेट्स को पूरा करने के लिए उनके पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ मेंबर्स. सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही मेंबर होता है. ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में फैमिली में जितने मेंबर होते हैं उतने ही पर्सन्स उस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं. पार्टनरशिप में कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, मिनिमम पार्टनर आपके 2 होने चाहिए और मैक्सिमम में बी 100 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. 13 वाला जो एक्ट बना था उसमें मैक्सिमम मेंबर 100 हो सकते हैं. बट एट प्रेजेंट जो रूल बना है 2014 में, इसमें मैक्सिमम मेंबर पर लिमिट की गई है. मैक्सिमम मेंबर जो है अब 50 हो सकते हैं पार्टनरशिप में. सो मिनिमम मेंबर 2 एंड मैक्सिमम 50. नेक्स्ट वन इज रिस्क बेयरिंग. हर एक बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है. रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस. ये हमने चैप्टर 1 के वीडियो में आपसे शेयर किया था. सो जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जितने पार्टनर्स हैं सब मिलकर रिस्क को बियर करते हैं, सब मिलकर रिस्क को शेयर करते हैं. जिस रेशियो में वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं उसी रेशियो में वो लॉस को भी शेयर करते हैं. सो द पार्टनर बियर्स द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस. द रिवार्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट.
which are shared by the partners in the agreed ratio. Agreed ratio means जो उनके एग्रीमेंट में लिखी हुई रेशो है उस रेशो में वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं. However, they also share losses in the same ratio if the firm incurs losses. अगर फर्म को लॉस होता है तो वो जिस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं उसी रेशियो में वो लॉस को भी शेयर करते हैं. नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल. सोल प्रोप्राइटरशिप में सारे डिसीजन सोल प्रोप्राइटर ही लेता है. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता मेन डिसीजंस लेता है. जो एल्डेस्ट मेंबर होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, वही मेन डिसीजंस लेता है और वही बिजनेस को कंट्रोल करता है. अब आते हैं पार्टनरशिप फर्म पे. सो डिसीजंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर जनरली टेकन विद म्यूचुअल कंसेंट. सभी मिलकर, जितने पार्टनर्स हैं सभी मिलकर बिजनेस में डिसीजंस लेते हैं. द एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म are managed and controlled through the joint efforts of all the partners. Next one is continuity. सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा था कि अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बिजनेस कम्स टू एन एंड. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट को पर्सन, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, वो बिजनेस को कंटिन्यू करता है. अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में. सो पार्टनरशिप में death, retirement, insolvency, and insanity of any partner can bring an end of the business. A, B, C मान लो 3 पार्टनर हैं, इसमें से B की डेथ हो जाती है तो जो A, B, C की पार्टनरशिप थी that comes to an end, वो एंड हो जाएगी. और अब अगर मान लो ए और सी जो पार्टनर बचे हैं वो अगर बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे, एक नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे. सो हाउएवर द रिमेनिंग पार्टनर्स मे, इफ दे सो डिजायर, can continue the business on the basis of a new agreement. Next one is mutual agency. Every partner is both an agent and प्रिंसिपल. हर एक पार्टनर का रोल एक एजेंट का भी होता है और प्रिंसिपल का भी होता है. He is an agent of other partner as he represents them and thereby binds them through his act. हर एक पार्टनर एक एजेंट का काम करता है. क्यों काम करता है एजेंट का? क्योंकि वो बाकी पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अदर पार्टनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. He is a principal as he can too be bound by the act of अदर पार्टनर्स. सो हर एक पार्टनर जो है बिजनेस में एक एजेंट भी होता है और एक प्रिंसिपल भी होता है. नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट मेरिट है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. ईज ऑफ फॉर्मेशन मीन्स पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करना बहुत ही इजी टास्क है. पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड इजिली बाय एन एग्रीमेंट. आपको एक एग्रीमेंट बनाना होगा, उसके थ्रू आप पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म कर सकते हो. एंड देयर इज नो कंपल्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराओ, बट ये एडवाइजेबल होता है कि आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराओ. क्योंकि मान लीजिए अगर आगे फर्म को किसी कस्टमर पे या किसी सप्लायर पर अगर कोई केस फाइल करना है तो वो फर्म नहीं कर पाएगी क्योंकि वो फर्म रजिस्टर नहीं होगी. तो ये हमेशा एडवाइजेबल होता है. कंपल्शन नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है, बट ये एडवाइजेबल होता है कि आप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराइए. एंड क्लोजर ऑफ फर्म इज ऑल्सो ईजी. नेक्स्ट वन इज बैलेंस डिसीजन मेकिंग. पार्टनरशिप फर्म में कई सारे पार्टनर्स होते हैं जो मिलकर डिसीजन लेते हैं. हर एक पर्सन अपने काम में एक्सपर्ट होता है तो हर एक पर्सन अपने लेवल पर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है. सो डिसीजंस आर लाइकली टू बी मोर बैलेंस्ड. नेक्स्ट वन इज मोर फंड्स. पार्टनरशिप फर्म में फंड्स जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं. अगर मान लीजिए 3 मेंबर्स हैं तो 3 मेंबर्स अपनी अपनी तरफ से फंड्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो इससे फर्म में लार्जर अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. सो इट कैन रेज लार्जर अमाउंट ऑफ फंड्स. नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिस्क. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हर एक बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है. रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस. तो हर एक बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है. पार्टनरशिप फर्म में भी रिस्क इन्वॉल्व होता है, बट पार्टनरशिप फर्म में रिस्क जो है वो पार्टनर्स आपस में शेयर कर लेते हैं. सो बर्डन ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर कैन बी रिड्यूस्ड एंड इट रिड्यूस द एंजाइटी, बर्डन एंड स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल पार्टनर्स. जैसे मान लीजिए आपको आपके टीचर ने कोई एक प्रोजेक्ट दिया और वो प्रोजेक्ट आपको कुछ बच्चों के साथ मिलकर बनाना है तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है. आपका स्ट्रेस लेवल जो है दूसरों के साथ शेयर हो जाता है. सो
पार्टनरशिप फर्म में भी इसी तरह से रिस्क शेयरिंग होती है। नेक्स्ट वन इज सीक्रेसी। पार्टनरशिप फर्म के लिए ये कंपल्शन नहीं है कि वो अपने अकाउंट्स पब्लिश कराएं। अकाउंट्स पब्लिश कराने का मतलब क्या है कि जैसे कंपनी के लिए जरूरी होता है कि वो अपनी अकाउंट्स के स्टेटस जो है पब्लिक को बताएं, तभी पब्लिक उन पर ट्रस्ट करती है। वो अपनी बैलेंस शीट, P&L अकाउंट न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में पब्लिश करते हैं, बट ऐसी कोई लीगल कंपल्शन पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं है। सो उनमें सिक्रेसी मेंटेन रहती है, पार्टनरशिप फर्म में सिक्रेसी मेंटेन रहती है एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। नेक्स्ट वन इज डिमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में हम जानते ही हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा, सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसी तरह से जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस में हमने पढ़ा था कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बट बाकी को पर्सन्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। सो इन पार्टनरशिप फर्म हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, मींस फर्म के डेट्स पे करने के लिए उनकी पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है। Partners are individually and jointly liable for the firm's debts. नेक्स्ट वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज। अब ये कुछ पॉइंट ऐसे होंगे हमारे जो कुछ पॉइंट फीचर्स में भी हमने पढ़े हैं, मैरिट्स में भी पढ़े हैं और डिमेरिट्स में भी पढ़े हैं। अभी हमने मैरिट्स में पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, मोर फंड्स होते हैं, बट ये एक नेगेटिव पॉइंट आ गया, लिमिटेड रिसोर्सेज। मोर फंड्स तो हम किस लिए बोलते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के पास सोल प्रोप्राइटर से अगर हम कंपेयर करें तो उनसे ज्यादा फंड होते हैं। बट ये लिमिटेड रिसोर्सेज का पॉइंट क्या बताता है हमारे को कि इनके फंड्स लिमिटेड होते। सो पार्टनरशिप फर्म के पास लिमिटेड फंड्स होते हैं एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करें तो इनके फंड्स ज्यादा होते हैं, दे हैव मोर फंड्स। और अगर हम कंपनी से कंपैरिजन करें तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है दैट दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। सो एज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स हमने फीचर्स में पढ़े थे। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2 होते हैं पार्टनरशिप फर्म में और मैक्सिमम 50 या 100 हो सकते हैं। सो लिमिटेशन है एक नंबर ऑफ पार्टनर्स पर, बट कंपनी में लिमिटेशन नहीं है, कितने ही मेंबर उसमें कंपनी में आ सकते हैं और फंड्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। So contribution in term of capital investment is usually not sufficient to support large scale business operations. As a result, partnership firm face problem in expansion beyond a certain size. मतलब वो एक लिमिट तक ही अपनी एक्सपेंशन कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज की, उसके लिए उनके पास लिमिटेड ही फंड्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये पॉइंट भी हमारा मैरिट से ही लिंक हो सकता है। अभी हमने बोला बैलेंस डिसीजन मेकिंग, सब मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं, बट जो पार्टनर्स हैं वो ह्यूमन बींग्स भी हैं, उन सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। सो इसलिए ओपिनियन अलग अलग होने की वजह से एक पार्टनरशिप फर्म में चाहे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हों या रिलेटिव्स हों, बट उनमें अलग अलग उनका ओपिनियन होने की वजह से उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। सो डिफरेंसेस इन ओपिनियन ऑन सम इशू लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स। नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप लीड्स टू टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अगर मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो पार्टनरशिप बिजनेस कम्स टू एन एंड। अगर रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन्हें नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए एक फर्म में ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और इसमें से बी की डेथ हो जाती है, बट ए और सी चाहते हैं कि वो पार्टनरशिप फर्म आगे चलती रहे, तो ए और सी पार्टनरशिप फर्म को न्यू एग्रीमेंट बनाकर जो है पार्टनरशिप फर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे। मींस पुराना एग्रीमेंट जो ए बी और सी के बीच में था वो कैंसिल हो जाएगा और ए और सी जो है अगर बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे तो वो न्यू एग्रीमेंट बनाएंगे। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अभी हमने मैरिट्स में पढ़ा था कि इसमें सिक्रेसी मेंटेन रहती है, इनके लिए कोई लीगल कंपल्शन नहीं है पार्टनरशिप फर्म के लिए कि वो अपने अकाउंट्स को पब्लिश करें। तो इसका ये नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है क्या कि लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, इससे पब्लिक जो है पार्टनरशिप फर्म पर ट्रस्ट नहीं करती है। सो पार्टनरशिप फर्म आर नॉट legally required to publish its financial report. So confidence of public in पार्टनरशिप फर्म इज जनरली लो। कंपनी के कंपैरिजन में पब्लिक का पार्टनरशिप फर्म पर कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।